सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें हम 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, अगर इस 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, सबसे आपका बेस्ट पेपर जाएगा। अगर ये 5 प्रश्न को अपना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो चले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और बताते हैं और समझाते भी है इसको। पहला क्वेश्चन की श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक, कहने का मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन भी करना है हमको। इसका उत्तर है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो भोजन है, जब भोजन आप करेंगे वो क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इसका आगे देख क्या कह रहा है, इसका जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। श्वसन अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। ठीक ना, क्या है, निम्नवत है। इसका देखिए, यहाँ से इसका हम समीकरण भी लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए जो क्या है, 6CH12O6 प्लस 6O2, ठीक, एरो मार्क 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पे निकल रहा है। ठीक ना, क्या है, ग्लूकोज है, ए प्लस क्या है, ये ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसको दोनों उत्पाद करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, प्लस में जल यहाँ पे निकल रहा है। ठीक ना, ये समीकरण इसको लिख लेना और समझ लेना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मानोनेत्र क्या है। देखिए क्वेश्चन हर साल आता है, मानोनेत्र। इसके लिए एक चित्र आता है, उसको बनाने के लिए, समझने के लिए। ठीक ना, तो उसको भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे कि मानोनेत्र किस तरह से बनाया जाता है। इसका उत्तर है कि मानोनेत्र एक कैमरे की भांति होता है। इसके द्वारा फोटो कैमरों की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना बनता है। ठीक ना, यहाँ शरीर का एक बहुमूल्य अंग हो, क्या है, बहुमूल्य अंग है। इसके लिए देखिए 8 भाग होते हैं, इसको समझाते हैं अभी। देखिए एक है, यहाँ पर समझाते हैं। एक क्या है, डिस्टिक पटल। ठीक ना, इसमें क्या है कि मानोनेत्र बाहर से एक श्वेत प्रदर्शित परत से ढका रहता है। इसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कर्निया में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कर्निया आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, उसको कर्निया कहलाता है। क्या कहते हैं, कर्निया कहलाता है। क्या कहते हैं, कर्निया कहलाता है। अब देखते हैं तीसरा, इसमें के तीसरा देखिए, तीसरा है जलीय द्रव। क्या है, जलीय द्रव। देखिए जलीय द्रव में क्या होता है, यहाँ से इसको समझिए कि कर्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शित द्रव भरा होता है। जो कर्निया उसके पीछे क्या होता है, एक नमकीन पारदर्शित भरा होता है, और इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहा जाता है और कहते हैं। ठीक ना, अब चलते हैं चौथा, काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या होता है, जलीय द्रव के पीछे एक अन्य प्रदर्शित द्रव भरा होता है, काचाभ द्रव कहलाता है। क्या कहता है, काचाभ द्रव कहलाता है। अब चलते हैं पांचवा, रेटिना क्या होता है, देखिए इसको ध्यान समझिएगा। रेटिना रक्त पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शित झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। जो पारदर्शित झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक, छवा देखते हैं, आइरिस क्या होते हैं। कर्निया के पीछे एक पारदर्शित झिल्ली का पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। क्या है, उसके पीछे एक पर्दा होता है, उसको आइरिस कहते हैं। सत्वा है, रक्तक पटल क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। देखिए उसको लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम। देखिए बहुत बड़ा है, सीरीज में बुक में देखेंगे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसको अच्छी ढंग से क्वेश्चन को बनाएं, अगर पेपर में लिखते हैं गलती नहीं होगा। पृष्ठ पटल के नीचे एक काले झिल्ली पाई जाती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं, झिल्ली पाई जाती है।
8वां है पीठ बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। क्या है? स्पष्ट दिखाई देता है। यही क्या है? सबसे 8 भाग महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में आता है। इसी तरह से आपको लिखें, जिस तरह से लिखें आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे ब्लैक से डाल देंगे और अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि मेंडल के नियम क्या होता है? मेंडल का 3 नियम होते हैं। पहला कि प्रभावित का नियम, दूसरा पृष्ठक का नियम और तीसरा कि स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो प्रभावित का नियम जान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है कि जब प्रभावित लक्षण का जीवन प्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी वाला जीन अपना आगे देखते हैं अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभावी वाली नहीं, ठीक ना। यहाँ पे समझते हैं। देखिए प्रभावी अप्रभावी के मतलब क्या होता है? देखिए प्रभावी में क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा वाला टी होता है यानी लंबा, ठीक। अप्रभावी क्या होता है? स्मॉल यानी बौना, छोटा। यहाँ पे छोटा टी दिया है, ठीक, यानी लंबा, ये बौना यानी छोटा, ठीक। इसको हम इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे। आप देख इसमें क्या होगा? एक बड़ा टी होगा, एक छोटा टी, यानी एक लंबा एक बौना यहाँ पे होगा, ठीक ना। इस तरह से इसको लिख दे, इस समझने के लिए आपको बताएं। अब देखिए दूसरा पृथक्करण का नियम क्या होता है। देखिए कारक युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक है वो बनते समय क्या अलग अलग हो जाते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे लंबा बौना क्या अलग अलग हो गया है, क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। देखिए जैसे में लंबा में क्या है? बड़ा टी रहेगा, बौना में छोटा टी, ठीक। यहाँ पे 2 कारक बन रहा है, यहाँ पे देखिए टी और यहाँ पे टी, यहाँ पे 2 कारक, यहाँ छोटा टी यहाँ छोटा टी, इसी तरह से इसको बनाना है, ठीक। तीसरा देखते हैं स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक। इसको जान लेते हैं। जब 2 लक्षणों के लेकर संरक्षण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्म से चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो एक लक्षण का नियम दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। क्या जिनको प्रभावित नहीं करता है, यही क्या है? उसका नियम। ये गोला है, पीला है, दूरदर्शीदार है, झुर्रीदार, हरा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है? इसमें आर बड़ा रहेगा, इसमें छोटा आर रहेगा, ठीक ना। इस समझ लीजिएगा, इसी तो उसको आपको बनाना है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा को समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए आंसर में दिया है कि ये अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में उदाहरण देख लीजिए, मेथेन क्लोरीन और क्लोरोमेथेन, क्या है? क्लोरोमेथन। इसको एग्जाम्पल के लिख लेना, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ये देखिए ये मेथन है, ये मेथिन क्लोर है, जो दोनों मिलकर बने क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन प्लस में H2O हो गया। 5वां देखते हैं कि परिवार योजना से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। महत्व को समझाना है। आंसर देखिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित पर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार योजना कहते हैं। यदि परिवार में बच्चे की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सके। यही क्या है? परिवार का योजना। दोस्तों आपको हम जितना क्वेश्चन बताए हैं, इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे लिखे जाइए और बैठ के घर याद करिए, इसको समझिए, ठीक ना। तो इसी तरह से आपका हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।